नमस्कार मित्रों। रीट लेवल 1 मॉडल टेस्ट पेपर उत्कर्ष क्लासेस के हम देख रहे हैं। मॉडल टेस्ट पेपर 2 या प्रैक्टिस सेट 2, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं अपलोड कर चुका हूँ। प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ रीट लेवल 1 करके प्ले लिस्ट बनी हुई है। पार्ट 1 जिसमें खंड 1 आपके बाल विकास शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन और लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी और लैंग्वेज सेकंड संस्कृत, ये 90 सवाल है, वो हम देख चुके हैं। इसके आगे आपके सब्जेक्ट है मैथ और पर्यावरण अध्ययन, उनसे जुड़े हुए 60 क्वेश्चन इस क्लास में हम देखेंगे। इस संपूर्ण प्रैक्टिस सेट पेपर की आपको पीडीएफ प्राप्त करनी, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर आप जरूर जुड़िएगा। वहाँ आपको आंसर सहित ये संपूर्ण प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। रीट लेवल 1 वाले ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहें। समय समय पर आपको टेस्ट सीरीज मॉडल टेस्ट पेपर संपूर्ण अपने इस चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे। खंड जो 4 है, मैथ के सवाल, मैथ के क्वेश्चन 30 नंबरों के आपके आते हैं, जिसमें ये पहला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में शब्दों में लिखना है, ये संख्या है। तो मैथ के सवाल है, ये आप ज़्यादा हार्ड है नहीं, इनको आप आसानी से हल कर सकते हो। इन सवालों को आप इस पीडीएफ को प्राप्त करके आप बैठे बैठे जरूर मिलान करिएगा। मैं सीधे इनके शिक्षण वीडियो के सवाल देखता हूँ, शिक्षण वीडियो से जुड़े हुए क्वेश्चन और इसके अलावा पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चन ये डिस्कस करेंगे हम इस क्लास में। जैसे ये सवाल 110 आयत चित्र प्रदर्शित करता है, किसका आयत चित्र प्रदर्शित करता है? ऑप्शन सी करेक्ट, सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन का। 111 क्वेश्चन है गणित शिक्षण की आगमन विधि के गुण है। गणित शिक्षण की जो आगमन विधि है उसके गुण क्या क्या? आगमन विधि द्वारा अर्जित ज्ञान प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित होता है। आगमन विधि द्वारा बालक को नियम सूत्रों का निर्धारण का ज्ञान हो जाता है। यह उच्च कक्षाओं के लिए उपयोग है। ए व बी दोनों सही। 111 का ऑप्शन डी ए व बी दोनों है वो सही है। आगमन विधि के बारे में, आगमन विधि द्वारा अर्जित ज्ञान प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित होगा और आगमन विधि द्वारा बालक को नियम सूत्र का निर्धारण का ज्ञान हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 112 गणित शिक्षण में गणित की भाषा के प्रमुख गुण है। गणित की भाषा के प्रमुख गुण यथार्थता, प्रतीकवाद, शुद्धता, संक्षिप्तता, ये सभी। तो 112 का ऑप्शन डी ये सभी है वो गणित की भाषा के गुण माने जाते हैं। गणित की अपनी भाषा है। भाषा का तात्पर्य गणितीय पद, गणितीय प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत, संकेत जो कि विशेष प्रकार के होते हैं और गणित की भाषा को जन्म देते हैं। गणित की भाषा सुपरिभाषित, संक्षिप्त, शुद्ध, प्रतीकवाद और स्पष्ट होती है। चाहे कहीं भी जाओ ये सैम्पल होंगे, यही शुद्धता होगी, संक्षिप्तता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 मूल्यांकन की दृष्टि से उत्तम परीक्षा का गुण नहीं है। मूल्यांकन की दृष्टि से उत्तम परीक्षा के कौन सा गुण नहीं है? इनमें से विश्वसनीयता, विभेदीकरण, व्यापकता या असहजता। ऑप्शन डी असहजता वो गुण नहीं है। मूल्यांकन की दृष्टि से जो अच्छी परीक्षा होती है उसके गुण है वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, भेदता, विभेदीकरण, व्यापकता, कठिनाई स्तर, सहजता, लेकिन असहजता गुण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 दैनिक जीवन की गणितीय समस्याओं को सरल करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता होती है? मौखिक अभ्यास की, सरल अभ्यास की, लिखित अभ्यास की या निदानात्मक अभ्यास की? तो मौखिक अभ्यास की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 115 सवाल गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों में तार्किक शक्ति विकसित करना, रटने की क्षमता बढ़ाना, सूत्र याद करने की क्षमता बढ़ाना या प्रश्न हल करने की क्षमता है वो विकसित करना। गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सॉरी ऑप्शन ए छात्रों में तार्किक शक्ति विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 अधिक विश्वसनीय आंकड़े होते हैं, कौन से अधिक विश्वसनीय आंकड़े कहलाते हैं? सेकंड आंकड़े, तृतीयक आंकड़े, प्राथमिक आंकड़े या कोई नहीं? तो 116 का ऑप्शन सी होगा, प्राथमिक आंकड़े हैं। ऐसे आंकड़े जो किसी व्यक्ति, परगणक या अनुसंधानकर्ता व संस्था द्वारा समूह के स्तर पर एकत्र किए जाते हैं वह आंकड़े अधिक विश्वसनीय होते हैं। तो प्राथमिक आंकड़े हैं वो अधिक विश्वसनीय होंगे। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर किस शिक्षण विधि का शिक्षण सूत्र है? प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर कौन सी विधि चलती है? शिक्षण विधि आगमन विधि, निगमन विधि, अन्वेषण विधि या खेल विधि? ऑप्शन बी निगमन विधि। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर निगमन विधि इसका ये सूत्र है। निगमन विधि के अन्य शिक्षण सूत्र जैसे सामान्य से विशिष्ट की ओर चलेगी, नियम से उदाहरण की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। ये प्रमुख सूत्र है निगमन विधि के। किसने गणित को बालकों के मन मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित करने का रास्ता बताया? गणित बालकों के मन मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित करने का एक रास्ता है। ये कहने वाले कौन है? रसेल, लॉक, होगवेन या नेपोलियन? ऑप्शन बी लॉक ने। लॉक ने गणित को बालकों मन मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित करने का रास्ता बताया। होगवेन ने गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है ये कहा। ये कई बार सवाल आ चुका है।
और रसेल ने कहा था कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम ये भी नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और न ही ये जान पाते कि हम जो कह रहे हैं वह सत्य है। तो ये रसेल का कथन था। 119 क्वेश्चन, सामुदायिक गणित अंतर्निहित होती है किसमें? त्रिकोणमिति में, समाकलन गणित में, अंक गणित में या अवकलन गणित में? जो सामुदायिक गणित है वो किसमें आएगी? अंक गणित में। सामुदायिक गणित अंक गणित में आती है। सामुदायिक गणित में दैनिक प्रयोग में आने वाली जैसे गणितीय संक्रिया हो गई, जोड़, घटाव, गुणा, विभाग, ये सारे अंक गणित में आएंगे। 120वां क्वेश्चन, निम्न में मूल्यांकन की गुणात्मक प्रविधि नहीं है। गुणात्मक प्रविधि मूल्यांकन की कौन सी नहीं है? अवलोकन, जांच, सूची, मौखिक परीक्षा, संशय अभिलेख। ऑप्शन सी मौखिक परीक्षा है वो मूल्यांकन की गुणात्मक प्रविधि में नहीं है। मूल्यांकन की गुणात्मक परिविधियों में अवलोकन आएगा, जिसे निरीक्षण कहा जाता है, आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख और जांच, सूची, साक्षात्कार, संशय अभिलेख, प्रश्नावली, क्रम निर्धारण, मापनी, ये सारे मूल्यांकन की गुणात्मक परिविधि। तो ये थे क्वेश्चन गणित के शिक्षण विधियों के। आगे जो आपका अंतिम जो सब्जेक्ट पार्ट है, पर्यावरण अध्ययन, ईवीएस, एनवायरमेंट स्टडीज, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन, बहुत अच्छे से क्वेश्चन। पहला सवाल है, जिला स्तर पर सहकारी बैंक को किस नाम से जाना जाता है? राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी साख समितियां या कोई नहीं? तो ऑप्शन बी केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर पर सहकारी बैंक को जाना जाता है। इनका उद्देश्य क्या होता है? प्राथमिक समिति से संपर्क स्थापित करना, उनका निरीक्षण करना और उन्हें सहयोग प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, मेहजी मांगल्य का मेला कब भरता है? मेहजी मांगल्य का मेला कब भरता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। इनका मंदिर बापणी जोधपुर में है और घोड़ा इनका किरीट काबरा कहलाता है। मेहजी मांगल्य का घोड़ा किरीट काबरा, और ये पंचपीरों में शामिल है। कृष्ण जन्माष्टमी को इनका मेला भरता है। जिनमें से कौन सा हाथ का आभूषण नहीं है? इनमें से हाथ का आभूषण कौन सा नहीं है? दामना, अर्शी, हमेल, नोगरी। हमेल है वो हाथ का आभूषण नहीं है। ये गले में पहने जाने वाला आभूषण है, गले में। इसके अलावा चंपाकली भी है, तिमणियों है, भजंटी है, ये सारे गले में। हाथ में पहने जाने वाला आभूषण में दामना आएगा, अर्शी, नोगरी, गोखरू, कातरिया जो कांच की चूड़ी, और मुंदड़ी, ये सारे हाथ के आभूषण है। मीठे शाह की दरगाह है वो किस जिले में स्थित है? बहुत अच्छा सवाल। मीठे शाह की दरगाह गागरोन, झालावाड़ दुर्ग में है। गागरोन दुर्ग में संत हमीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी है। इसके अलावा संत मलिक साहब की दरगाह जालूर दुर्ग में है और मीरान साहब की दरगाह तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है, ये ध्यान रखना है। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? बहुत अच्छा सवाल। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन सी वर्ष 1986 को। जैव विविधता पर कन्वेंशन की बात करें तो 1992 में, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004 में आई, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में आया और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया। निम्न में से कौन सा क्षेत्र बगरू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? इनमें से वो क्षेत्र है जयपुर, दाबू प्रिंट के लिए सोई माधोपुर और अकोला चित्तौड़गढ़, जहाँ मोम का दाबू बनाया जाता है, और सांगानेर प्रिंट के लिए जयपुर है, जाजम प्रिंट के लिए अकोला चित्तौड़गढ़। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई? राजस्थान वित्त निगम आरएफसी की स्थापना ऑप्शन बी वर्ष 1955 को। स्थापना 17 जनवरी 1955 को जयपुर में हुई थी। नेक्स्ट सवाल 128, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस झील में स्थित है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सी झील में स्थित है? लोकटाक झील, मणिपुर की झील है वहाँ। नेक्स्ट 129 क्वेश्चन, 129वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नस्ल पशु सम्मिलित नहीं है? इनमें से खेरी बकरी की, सोनाली भेड़ की, सांचोरी गाय की, महसाना भैंस की। ऑप्शन ए खेरी बकरी की नहीं है, खेरी है वो भेड़ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 साइंस का सवाल है, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक को कोशिका का अंत सहजीवी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? उनका अपना न्यूक्लिक अम्ल होता है इसलिए। 130 का ऑप्शन ए होगा। माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक दोनों में सोम का डीएनए, आरएनए और राइबोसोम होते हैं। पूर्ण रूप से ये अन्य कोशिकांगों पर निर्भर नहीं होते, अतः इन्हें कोशिका का अंत सहजीवी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा पादप ऊतक का प्रकार है? पादप ऊतक का प्रकार है स्थायी ऊतक। पादप ऊतक के दो प्रकार, विभज्योतक और स्थायी ऊतक। और जंतु ऊतक के प्रकार की बात करें तो एपिथेलियमी है, संयोजी है, तंत्रिका है, पेशी है, ये 4 प्रकार है। नेक्स्ट 132, निम्न में से कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग उतना ही समय लेता है जितना कि पृथ्वी? शुक्र, मंगल, बुध या कोई नहीं? ऑप्शन बी मंगल ग्रह पृथ्वी के बराबर अपने अक्ष पर चक्कर पूरा करने में टाइम लेता है। सूर्य से दूरी में ये चौथा ग्रह, आंतरिक ग्रह, लाल ग्रह है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मॉन्स वो मंगल पर ही है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह फोबोस और डिमोस। बुध है जो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है।
इसके पर वायुमंडल नहीं है। इसके अलावा शुक्र है जो चमकीला ग्रह है CO2 के कारण, और पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह भी है शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, टायलर के अनुसार परिवार का आदिम स्वरूप क्या था? मातृसत्तात्मक था। निम्न में से कौन सा रेल मार्ग यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है? कौन सा रेल मार्ग यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? कोंकण रेलवे। राजस्थान के किस जिले में भूजल का सर्वाधिक दोहन हो रहा है? जयपुर में। इसके बाद जोधपुर आएगा, फिर अलवर आएगा। सबसे ज्यादा जयपुर में भूजल का दोहन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, निम्न में से कौन से वन अधिक क्षेत्र पर मिलते हैं? राजस्थान में आरक्षित वन 56.49% पर है, आरक्षित वन 37% पर है, और अवर्गीकृत वन है वो 6.50 पर। आरक्षित वन ज्यादा मिलते हैं। 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों, खानों और जोखिम भरे कार्यों में नियोजित करने का निषेध किया गया है। कौन से अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 24 बाल श्रम निषेध घोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में सुमेलित युग्म नहीं है, इनमें से कौन सा सुमेलित युग्म नहीं है? आंत्रशोथ जीवाणु जनित रोग नहीं है। सुमेलित युग्म नहीं है। इसके अलावा अमीबायोसिस प्रोटोजोआ जनित है, मलेरिया प्रोटोजोआ जनित है, और टिटनेस है वो जीवाणु जनित है। और जो आंत्रशोथ है वो विषाणु यानी नोरो वायरस के कारण होता है, प्रभावित अंगामा से, और छोटी आंत होती है। नदी तैराकों में ये बीमारी अधिक पाई जाती है, और इसका उपचार है ORS घोल। इसके अलावा टिटनेस कोलोस्ट्रिडियम टिटेनिस होता है, पेशियाँ प्रभावित होती है, DPT का टीका लगता है। और अमीबायोसिस पेसिस रोग है, यह एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ संक्रमण से होने वाला रोग है। घरेलू मक्खियाँ इसका वाहक होती है, दूषित जल और भोजन से ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, यूनिसेफ द्वारा बाल श्रम निरोध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को। गंगा डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को। जल दिवस 22 मार्च को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट। वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या है। चिड़ावा का गांधी है वो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता है। और गांधी जी के 5 सुपुत्र जमनालाल ब्याज है। मारवाड़ का गांधी जयनारायण व्यास। विज्ञान व्यवस्थित ज्ञान का वह संचित कोश है जो मनुष्य को उसके चारों ओर फैली सृष्टि की प्रकृति के बारे में बताता है। ये परिभाषा देने वाले कौन है? दीप्ति साहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142, 142वां क्वेश्चन है, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पर्यावरण शिक्षा का महत्व बताते हुए कौन से बिंदु पर अधिक ध्यान दिया गया है? 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है NEP, उसमें पर्यावरण शिक्षा का महत्व बताते हुए कौन से बिंदु पर ज़्यादा ध्यान है? पर्यावरण के ज्ञान का विकास, पर्यावरण असंतुलन की समस्या को समझना, पर्यावरण के प्रति बौद्धिक संबंधों का विकास, पर्यावरण संरक्षण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। तो सही विकल्प कौन कौन से हैं इनमें से ऑप्शन सी यानी 1, 2 और 3, 4। पर्यावरण के ज्ञान का विकास, पर्यावरण असंतुलन की समस्या को समझना, और पर्यावरण संरक्षण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143, द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग पुस्तक के रचयिता है थॉर्नडाइक है। इनकी प्रमुख रचनाओं में एनिमल इंटेलिजेंस भी आएगा। नेक्स्ट 144वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिद्धांत साहचर्य के नियम पर आधारित है? साहचर्य के नियम पर आधारित सिद्धांत है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, जो कि पावलोव द्वारा दिया गया सिद्धांत। अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन अनुसूची का प्रयोग किस विचारक ने किया? अधिगम सिद्धांत में जो पुनर्बलन अनुसूची उसका प्रयोग किस विचारक ने किया? B.F. स्किनर ने। विधि यानी मेथड शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से, जिसका अर्थ है तरीका अथवा रास्ता या मार्ग। शिक्षण के प्रमुख सूत्रों में सम्मिलित नहीं है, यानी कौन सा सूत्र है वो शामिल नहीं है? ऑप्शन डी, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। ये प्रमुख सूत्र नहीं है शिक्षण सूत्र। पर्यावरण अध्ययन में मुख्यतः शिक्षण के 11 सूत्र हैं, जिसमें विश्लेषण से संश्लेषण की ओर है शिक्षण सूत्र को रखा गया, ना कि संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। 148वां क्वेश्चन, CBSE बोर्ड द्वारा ग्रेडिंग प्रणाली किस सत्र से लागू की गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन। 2009-10 से। पहले कक्षा 6 से 9 तक ये 9 बिंदु ग्रेडिंग प्रणाली थी। फिर सत्र 2017-18 से कक्षा 6 से 9 तक के लिए 8 बिंदु शिक्षण प्रणाली की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से चार्ट या आरेख का प्रकार नहीं है, कौन सा?
चक्रीय चार्ट, सर्कुलर चार्ट है वो, आरे का प्रकार नहीं है। इसके अलावा पिटोलियर चार्ट, संगठनात्मक चार्ट, प्रवाह चार्ट, समय सारणीबद्ध चार्ट और लाइन एवं छठ चार्ट, ये छोटी कक्षाओं में चार्ट द्वारा अभ्यास कार्य करवाया जाता है। तो ये प्रकार है प्रमुख। अंतिम क्वेश्चन इस मॉडल पेपर 2 का, एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र क्या है? शिक्षा बिना बोझ की, तो ये मुख्य सूत्र है। शिक्षा बिना बोझ के अथवा लर्निंग विदाउट बर्डन है। तो ये क्लास कैसी लगी? प्रैक्टिस नंबर 2 अपना मॉडल पेपर 2 उत्कर्ष क्लासेस का संपूर्ण हो गया। इसकी आपको पीडीएफ आंसर सहित संपूर्ण पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा और नेक्स्ट मॉडल पेपर 3 के लिए रीट लेवल 1 वाले तैयार रहें। ये 3 पार्टों में मॉडल पेपर 2 अपलोड हो चुके होंगे। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, इसके पहले 2 पार्ट और ये तीसरा पार्ट, इसको जरूर देखिएगा। मॉडल पेपर 1 भी जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।